एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। आगामी अगस्त माह में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। दमोह जिले में तैयारियों के लिए विचार विमर्श शुरू हो गया है और पिछली गलतियों को फिर से न दोहराए जाए, इसको लेकर के पूरी पारदर्शिता और ध्यान रखा जा रहा है। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से इस संबंध में हमने बातचीत की तो उन्होंने आगामी माह में आने वाले स्वतंत्रता पर्व यानी 15 अगस्त पर विविध तरह की तैयारियों और विविध तरह के कार्यक्रमों और विविध तरह के परिवर्तनों के विषय में जानकारी दी। साथ ही यह भी जानकारी दी कि इस बार बच्चों को मिष्ठान के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि सरकार के उत्पादन सांची के पेड़े वितरित किए जाएंगे। मालूम हो कि बीते अनेक वर्षों से बच्चों को स्थानीय स्तर पर मिष्ठान बनवा करके उन्हें वितरित किया जाता था। स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी के अवसर पर इसी तरह का मिष्ठान वितरण होता रहा है, लेकिन इस बार प्रदेश में कुछ खास होगा और दमोह में इस खास आयोजन की वानगी भी देखने मिली है। जब कलेक्टर ने बताया कि इस बार बच्चों को सांची दुग्ध संघ के द्वारा निर्मित कराए जाने वाले पेड़े बांटे जाएंगे। इसके साथ ही कलेक्टर ने 15 अगस्त को होने वाली तैयारियों और विभिन्न तरह की गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। हम आपको सुनाते हैं 15 अगस्त पर तैयारियों के संबंध में क्या कहते हैं दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। हालांकि अभी राज्य सरकार से स्वतंत्रता दिवस के संबंध में कोई निर्देश नहीं आए, लेकिन फिर भी हमने अब तैयारियों के दृष्टिगत हमने अभी से जो है काम करना शुरू कर दिया और आज उसकी एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हमने चर्चा की। जैसे पहली चीज़ ये कि पिछले 15 अगस्त में हमने क्या सबक सीखा, जो गलतियां की हम लोगों ने। तो जैसे एक गलती हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, शॉर्ट सर्किट होने से उसको करंट लग गया था उससे। हालांकि वो कार्य जो है वो शाम के समय कर रहा था, कार्यक्रम तो काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन ऐसी चीज़ हुई। दूसरी चीज़ जो हुई थी कि बच्चे कुछ जो पीछे खड़े थे वो भीग रहे थे पानी में। तो इस बार हम लोगों ने 2-3 बड़े निर्णय लिए हैं जो मैं बताना चाहूँगा आपको। पहली चीज़ ये है कि 13, 14, 15 3 दिन हम लोग इसमें अलग अलग आयोजन करेंगे। तो 13 तारीख को जो है तिरंगा यात्रा हम लोग निकालेंगे। 14 तारीख को एक रन फॉर फ्रीडम का एक मैराथन दौड़ हम 14 तारीख को करेंगे और 15 तारीख को हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा। एक बात हम लोगों ने ये तय की है। दूसरी चीज़ तय हमने ये की है कि इस बार घंटाघर और से जितने 5 रास्ते निकलते हैं उन रास्तों पर अच्छी रोशनी हम रास्तों पर भी करेंगे। घंटाघर पे तो करना ही करना है, रास्तों पर भी रोशनी बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी। दूसरी चीज़ ये हुई। तीसरी चीज़ ये हुई कि जो टेंट व्यवस्था की जाएगी, ये पूरे टेंट वाटरप्रूफ हम लगाएंगे दोनों तरफ, जहाँ बच्चे परेड के लिए खड़े होते हैं वहाँ भी और जहाँ पर लोग बैठते हैं वहाँ पर भी, क्योंकि बारिश की काफ़ी संभावनाएं रहेंगी। तो पूरा टेंट की व्यवस्था हमारी वाटरप्रूफ रहेगी। तो ये कुछ बड़े निर्णय हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और इस बार हमने निर्णय लिया है कि इस बार एनएसएस का भी एक दल जो है परेड में शामिल होगा। एनएसएस का दल अभी तक परेड में शामिल नहीं होता था, इसको हम इस बार से शामिल करने का काम हम लोग करेंगे। और एक चीज़ ये हुई है कि समूह गान इस बार एनसीसी के 200 से 300 विद्यार्थी एक साथ समूह गान करेंगे एक देशभक्ति के गीत पर। उसके बारे में भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो कई सारी नई गतिविधियां इस बार हम लोग करने जा रहे हैं। अभी राज्य शासन के निर्देश आना बाकी हैं, उसके बाद और यदि इनमें कोई और नया संशोधन किया जाना होगा तो हम उसके बाद उस संबंध में कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ सांची पेड़े को लेकर के भी तरह की बात आई है। हाँ, इसमें 2 चीज़ें और हैं जो हम नई करने जा रहे हैं। इसमें एक तो शासन के निर्देश ये आए हैं कि यदि जिले में किसी भी परिवार में व्यक्ति ने अंगदान या देहदान किया हो तो उनके परिजनों को हमको सम्मानित करना है 15 अगस्त के कार्यक्रम में। तो वो हमने निर्देश किया है सीएमएचओ को और बाकी सभी को कि कहीं पर भी ऐसे कोई व्यक्ति हो तो। और मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि यदि मान लीजिए कहीं पर ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो उनके परिजन हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं दमोह हेल्पलाइन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से सीधे आकर के बता सकते हैं। तो उनके परिजनों को हम 15 अगस्त पर सम्मानित करेंगे। जो प्रभारी मंत्री जी या जो भी मंत्री जी झंडारोहण करेंगे उनके माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये निर्देश आयुक्त महोदय की ओर से इस बार हमारे पास प्राप्त हुए हैं
कि जो हमारे शासकीय विद्यालय और शासकीय कार्यालय हैं उसमें झंडा वंदन जब होता है, ध्वजारोहण जब होता है, तो उस समय में जो हम मिष्ठान वितरण करते हैं, तो जो हमारे सहकारी जो मध्य प्रदेश दुग्ध संघ है उसका जो सांची उत्पाद है उसके पेड़े जो है ये वितरित किए जाए। तो मैंने निर्देशित किया है पशुपालन विभाग और खाद्य विभाग को कि ये लोग पूरी आवश्यकता का आकलन करेंगे और उस हिसाब से हम दुग्ध संघ को इसके लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे और दुग्ध संघ जो है फिर सांची के पेड़े उसमें मिष्ठान के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध कराएगा।